हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हिमांशु शर्मा। कैसे हैं आप लोग सब? और अभी बज रहे हैं 8 क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। कल का दिन हमारा बहुत भारी था। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि चना की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उसको स्टमक पेन और फीवर और उसको चेस्ट में कफ बहुत जम गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। सब चीज़ें एकदम से मतलब उसको हो गई ना। कल दोपहर को 1 बजे स्कूल से फ़ोन आया कि शनाया बहुत रो रही है, उसको मतलब फीवर हो गया है, फीवर है और बहुत ज़्यादा उसको स्टमक पेन हो रहा है। हम जैसे जैसे भागे फटाफट स्कूल के लिए, फिर वहाँ से लेकर आए। उसके बाद तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। कि पेट में ना उसको ऐसा मतलब कुछ गैस वगैरह कुछ भी नहीं था, ना ही उसको पेट में स्वेलिंग था। अब हम लोग, और वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। हम कभी उसने ऐसा ऐसा किया नहीं, तो हम लोग भी बहुत घबरा गए कि ऐसा क्यों कर रही है वो। फिर हम लोगों ने और तो यहाँ पे क्या है ना, डॉक्टर लंच टाइम रहता है, तो डॉक्टर क्या है आफ्टरनून में ना 2 से 5 डॉक्टर सब लंच टाइम पे रहते, तो डॉक्टर मोस्टली 7 बजे 6 बजे ही आते हैं। सारे कांटेक्ट हम लोगों ने लगा लिया, आसपास के जितने भी मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे सबको फ़ोन करके देखा। कोई जिसको मैं इसे दिखाने डॉक्टर खुलकर नहीं दिखाती हूँ ना, उनको ही फ़ोन किया, तो वो भी शाम को ही बैठती है और शनाई को उन्हीं की दवाई लगती है। तो उसमें फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि वो रो रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, बस रो रही थी। पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और मुझे सांस लेने को नहीं हो रही। उसने ऐसा बोला तो मैं और घबरा गई कि सांस लेने को क्यों नहीं हो रहा उसको। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर भी हम लोग निकले घर से, कोई सा भी क्लिनिक अगर चालू होगा तो हम लोग उसको बता देंगे। फिर हम लोग डॉक्टर, हमने आसपास जो क्लिनिक थे वहाँ पे भी देखा, पर डॉक्टर्स थे नहीं। सब लोग इवनिंग में ही आने का था सब लोगों का। फिर उसको घर लेकर आए, जैसे तैसे उसको काम किया, दवाई दी। और मैंने उसको गैस की दवाई कम से कम 2 या 3 बार दी दी थी, मतलब पहले भी। तो उसको पूरे टाइम गोदी में रखा, सुलाने की कोशिश करी, पैर मसले, पेट पे मसला, क्या कुछ नहीं किया। बट वो ना समझने को तैयार नहीं थी। बस पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। फीवर भी बहुत था उसको, 102 डिग्री बुखार था। फिर मतलब 6 साढ़े 6 तक हमने कैसे भी करके उसको काम किया कि पैर में इसको पट्टी डाली, सिर पे पट्टी डाली कि बुखार भी कम हो, क्योंकि आप बुखार की दवाइयाँ हर 2 घंटे में ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि 8 घंटे के उसके बीच में आप 8 घंटे बाद ही हेवी डोजेस दे सकते हो। ज़्यादा हेवी डोजेस कंटिन्यू बच्चों को नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा उनका गलत इफ़ेक्ट रहता है। फिर हम लोगों ने 6:30 डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी 7:30 आई, तब तक भी उसको बुखार था। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, पेट पे कुछ भी ना स्वेलिंग थी, ना ही कुछ भी नहीं था, ना गैस्ट्रिस का प्रॉब्लम था उसको। डॉक्टर को उसने बताया कि मैं स्कूल में गिर गई थी, जो कि हमें नहीं बताया था। होता है, बच्चे कभी कभी डर के मारे नहीं बताते, बट फिर उसने हमको बताया। फिर पर वो गणपति के टाइम पे गिरी थी, और ये अभी तो नवरात्रि ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं क्या था, क्यों इतना दर्द हो रहा था। फिर रात को भी उसको पेट दर्द होता रहा, तो उसको मैंने बाम लगा दिया, गैस की दवाई दे दी। कफ़ इतना जम गया था उसको, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं भी शायद कफ़ की वजह से उसको पेट दुख रहा, कि गला पूरा यहाँ पे पूरा थ्रोट उसका रेड हो चुका है। डॉक्टर ने बोला इसको पतली पतली खिचड़ी खिलाओ, रोटी चपाती, क्योंकि क्या है बच्चों को रोटी चपाती वगैरह खाते रहते तो थोड़ी ताकत रहती है खाने। फिर दवाइयाँ भी लगती है शरीर में। पहली सबसे अच्छी बात ये है, शनाया दवाइयाँ ले लेती है। बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे दवाई नहीं पीते और उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। बट शनाया को मैं दवाई देती हूँ, सारी दवाइयाँ एक साथ नहीं देती हूँ, हर 10-15 मिनट के बीच में, मतलब 4 दवाइयाँ बहुत सारी दी है उसको। कफ़ की दी है, खांसी की दी है, सर्दी की दी है, फीवर की दी है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि दवाइयाँ देना बहुत ज़रूरी है। अगर दवाइयाँ अंदर नहीं जाएगी तो इफ़ेक्ट नहीं होगा। 6 दिन का डोज दिया है, देखते हैं, वरना फिर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि बुखार चला जाएगा, क्योंकि इसको सारा प्रॉब्लम कफ का ही है। तो देखते हैं। तो कल का दिन पूरा, वो कल रात को भी बार बार वो उठ के रो रही थी, बड़ी मुश्किल से पैर हम लोग पैर मसल रहे थे, पीठ मसल रहे थे।
हे भगवान, बीमार पड़े तो नहीं पड़े और पड़े तो ऐसा पड़े कि हालत ख़राब हो जाती है। तो देखते हैं, ये सब कुछ इस मौसम की वजह से हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये बाहर ना मौसम ऐसा हो रहा है, इतना कोहरा है ना, बारिश होती है और दिन में धूप होती है। देखिए अभी तो फिलहाल धूप भी नहीं, अभी तो कोहरा है।